जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं को, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार से ऊंचे उठे बैठे हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, जिनके लिए कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को अर्थात मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा नहीं जानते। यहाँ भगवान ने देवताओं और महर्षि इन दोनों का नाम लिया है। इसमें ऐसा मालूम देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया है। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूँ। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है। अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मुझे पूरा कैसे जान सकते हैं, अर्थात नहीं जान सकते। जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जान सकता, ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से ही प्रकट हुए हैं। अतः वे मेरे प्रकट होने को और अपने कारण को नहीं जानते। कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से कारण रूप से मुझे नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरे में लीन हो सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान के आदि को, अंत को और वर्तमान की इयत्ता को, अर्थात भगवान ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं, इस माप तौल को नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं और महर्षियों के प्रकट होने से पहले भी भगवान ज्यों के त्यों ही थे और उनके लीन होने पर भी भगवान ज्यों के त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीरों का आदि और अंत होता रहता है, वे देवता और महर्षि अनादि अनंत को अर्थात असीम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा कैसे जान सकते हैं। असीम को अपनी सीमित बुद्धि के अंतर्गत कैसे ले सकते हैं, अर्थात नहीं ले सकते। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन ने भी भगवान से कहा है कि आपको देवता और दानव नहीं जानते, क्योंकि देवताओं के पास भोग सामग्री की और दानवों के पास माया शक्ति की अधिकता है। तात्पर्य है कि भोगों में लगे रहने से देवताओं को मुझको जानने के लिए समय ही नहीं मिलता और माया शक्ति से छल कपट करने से दानव मुझको जान ही नहीं सकते। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने मनुष्याणाम सहस्रेषु पदों से जो बात कही थी वह यहाँ न में विदुः पदों से कहते हैं। वे भगवान को क्यों नहीं जानते, इसका हेतु बताते हैं कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को मैं जानता हूँ